गुड मॉर्निंग 9-10 क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करा दिए थे, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम वापस से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे अपन क्वेश्चन आंसर्स भी करते रहेंगे और चैप्टर भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी है। ठीक है, और साथ के साथ लर्न भी करते रहना। और तुम्हारे FA1 कोर्स में फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आएंगे, 2 चैप्टर्स आएंगे। ठीक है ना? और अगर थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो थर्ड भी आएगा। ठीक है, तो थर्ड जितना मैंने करा दिया उतना तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन आंसर करा दिए। ठीक है, और अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा चैप्टर आएगा, इसलिए आप इसको भी पढ़ते रहिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हमने आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं वो बनाने सीख लिए थे हमने, आपको आ भी गए होंगे। जैसे कैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन लेता है, तो दोनों फिर क्या है, बॉन्ड से अटैच होके आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब बन जाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ठीक है, जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने, वैसे ही हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर क्या है? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions। आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है अट्रैक्शन का, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के कारण। द क्रिस्टल्स डिफर इन शेप एंड लस्टर, दिस इज ड्यू टू अरेंजमेंट इन लैटिस। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटन एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, ये शेप और लस्टर में अलग अलग होते हैं ये, क्योंकि इनके जो अरेंजमेंट होता है इनके मॉलिक्यूल्स का वो डिफर होता है। और ये ब्रिटल होते हैं, मतलब तोड़ने पे ये शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हम इनको। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं ये। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। दिस इज बिकॉज इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड्स हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्यों? क्योंकि जो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अक्रेंस ऑफ मेटल्स। अक्रेंस मतलब मेटल्स हमें कहाँ मिलेंगे? अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे हमें। मैनी मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन देयर फ्री स्टेट में मिलते हैं। आल्दो नॉन मेटल्स सच एज सिलिकॉन, ऑक्सीजन आर मोस्ट एब्यूडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम एंड सोडियम आर आल्सो एब्यूडेंट इन डिक्रीजिंग क्वांटिटी। सबसे ज़्यादा नॉन मेटल सिलिकॉन, ऑक्सीजन है, और आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब भी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स के फॉर्म में होते हैं। सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेनिंग वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रेक्ट फ्रॉम इट। और जो मेटल्स को निकालते हैं तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट करते हैं। दिस मिनरल्स आर कॉल्ड और, तो जिन मिनरल्स के साथ अटैच रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। तो जो प्रॉफिटेबल होता है उन्हीं ओर्स में से मेटल्स को अलग किया जाता है। सेवरल मेटल्स अकर एज सॉल्ट इन सी वाटर इन सॉल्युबल फॉर्म। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, कुछ सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं, सी वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। The combined state of metals is known as minerals. Minerals do not occur in pure form in the earth crust but are found mixed up with other substance. जो मिनरल्स होते हैं वो प्योर नहीं होते हैं अर्थ क्रस्ट में, उनके साथ कुछ और मिक्सअप होते हैं। However, all of these may not be processed for the extraction of metal. Remember the mineral that may be used for convenient and profitable. तो इन सारे मिनरल्स से जो मेटल्स अलग नहीं करे जाते, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होते हैं, काम के होते हैं, उन्हीं को हम अलग करते हैं। जैसे ये कौन कौन से मेटल है जो मिनरल्स के साथ होते हैं, और मतलब जो मिनरल्स के साथ जो मेटल्स अटैच होते हैं तो वो फिर क्या बोलते हैं उसे? और। ठीक है, जैसे रॉक सॉल्ट किसका और है? सोडियम का। सोडियम हम बनाते निकालते हैं इससे। डोलेमाइट कैल्शियम का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का और है, इससे हम एल्युमिनियम को सेपरेट करते हैं। जिंक ब्लेंड जिंक का, हेमेटाइट आयरन का, एसीट्रेट टीन का, गैलेना लेड और मेलेचाइट कॉपर का। कंपोजिशन सोडियम क्लोराइड के रूप में, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में, जिंक सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के रूप में। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ए मिनरली कंटेनिंग वेरी स्मॉल
परसेंटेज ऑफ मेटल में नोट बी कमर्शियली प्रॉफिटेबल। अगर कोई मिनरल्स में बहुत ही कम मेटल्स है परसेंटेज में, तो हम उसे कमर्शियली उसे सेपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत एक्सपेंसिव होता है अलग करना। फॉर एक्सट्रैक्शन ओनली दोज मिनरल्स आर यूज्ड विच हैव ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ मेटल इन देम। हम केवल उसी मिनरल्स में से उस मेटल को अलग करेंगे जो रीजनेबल अमाउंट में है, मतलब सही अमाउंट में है। देयर फोर एन और इज ए मिनरल्स बट ए मिनरल्स में नॉट नेसेसरी बाई एन और। तो और क्या होते हैं, और इज ए मिनरल बट मिनरल, तो सारे मिनरल्स को हम और में तो मिनरल होते हैं, और तो मिनरल बोल सकते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स जरूरी नहीं है कि वो और हो। कॉमन ऑर्स ऑफ मेटल्स, जैसे बॉक्साइट इज एन ऑक्साइड और ऑफ एल्युमिनियम, जैसे बॉक्साइट है, ठीक है, इज ऑक्साइड और एल्युमिनियम का और है ये। हेमेटाइट ऑक्साइड और है आयरन का। क्यूप्राइट ऑक्साइड और है कॉपर का, ये कार्बोनेट और है। लाइमस्टोन इज ए कार्बोनेट और कैल्शियम का। कैलेमाइन कार्बोनेट और है जिंक का। सल्फाइड और जैसे गैलेरा सल्फाइड और है। कॉपर गैलेना, कॉपर पाइराइट्स, सिनेबार, ठीक है। तो ये इनके ओर्स है। तो ये एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि एल्युमिनियम का और क्या है, या बॉक्साइट किसका और है, ठीक है, एल्युमिनियम का। हेमेटाइट किसका है, ये आपको लर्न करनी है ये टेबल, ठीक है, ये टेबल आपको लर्न करनी है। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही हैलाइड ओर्स किसके हैं, जैसे रॉक सॉल्ट सोडियम का है, क्रोलाइट फ्लोराइड का है, ठीक है। द मेटल इज द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव। हमने देखा था कि जो रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, हमने देखा था कि बॉटम में जो जैसे सिल्वर, मर्करी, गोल्ड, ये सब बहुत लीस्ट रिएक्टिव है। दीज आर ऑफन फाउंड इन द फ्री स्टेट में होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये फ्री स्टेट में होते हैं, मतलब इनके साथ कुछ मिनरल्स मिक्स नहीं होते। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। कभी कभी कॉपर और सिल्वर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स के रूप में भी मिलते हैं। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप के जो मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। डेट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। तो ये फ्री रूप में नहीं होते हैं ये, ठीक है। रिडक्शन यूजिंग कार्बन फाउंड इन नेटिव स्टेट। द मेटल्स इज द मिडिल ऑफ द एक्टिव सीरीज। मिडिल में जो जिंक, फेरस, लेड वगैरह है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ये न तो ज़्यादा रिएक्टेबल है न ज़्यादा कम रिएक्टेबल है। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स के रूप में होते हैं। आउट ऑफ दिस ओर्स में मैनी ऑफ मेटल्स, ऑक्साइड इज ऑक्सीजन वेरी रिएक्टेबल एलिमेंट इज वेरी अब्यूडेंट ऑन अर्थ, ठीक है। दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इन द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। तो हम इन मेटल्स को रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। डिफरेंट टेक्निक आर यूज टू ऑब्टेनिंग द मेटल लाइंग इन इच कैटेगरी। मेटलरी इजमर रिएक्टिविटी में बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो अब ये जो रिएक्टेबल है, तो इनको जो हम प्योर करेंगे, इनको ऑब्टेंड करेंगे और से, तो इसके लिए कौन कौन सी हम मेथड यूज में लेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड फॉर हाईली एक्टिव मेटल्स। तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो हाईली एक्टिव मेटल्स के लिए काम में लेंगे, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। रिडक्शन विद कार्बन इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर मीडियम एक्टिव मेटल्स में रिडक्शन काम में लेंगे हम, जिंक, फेरस रिडक्शन मेथड। लीस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनके लिए ये फ्री स्टेट में होते हैं, तो इनमें कोई जरूरत ही नहीं है इनको कोई मेथड की, अपने आप अलग निकल जाते हैं। द कंपाउंड ऑफ वेरियस मेटल फाउंड इन नेचर आर ओर्स आर मिक्सड विथ इम्प्योरिटीज लाइक सैंड एंड रॉक। जो हमें और मिलता है, ठीक है, अर्थ से, तो उसमें कई इम्प्योरिटीज होती है, जैसे सैंड, डस्ट वगैरह। द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर सब्सटेंस। तो जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का, अलग करने का मेटल्स का ओर्स से, ठीक है, सब्सिक्वेंट रिफाइनिंग आर नॉन एज मेटलर्जी, ठीक है, उसे हम मेटलर्जी बोलते हैं। इन ओवरव्यू ऑफ वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग मेटलरी इज गिवन बिलो इन चार्ट। तो ये चार्ट बताया हुआ है कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। कन्वर्जन ऑफ और, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेट टू ऑक्साइड, रिफाइनरी मेटल्स। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन। केमिकल मेथड में लीचिंग। कन्वर्जन ऑफ
कंसनट्रेट टू ऑक्साइड, जैसे रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन में फिर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, फिर ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, डिस्टिलेशन। अब है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर इज ए इम्प्योर मेटल कंटेनिंग, और क्या होता है, इम्प्योर मेटल है जिसमें लार्ज अमाउंट में सैंड, रॉकी मटेरियल्स होते हैं। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गैंग या मैट्रिक्स। जो इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, एक तो मेटलरी की डेफिनेशन आ गई, ये लर्न करनी है आपको। फिर गैंग क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है और में उसे गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। दीज इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द और बिफोर द एक्सट्रेशन ऑफ द मेटल। तो इन इम्प्योरिटीज़ को पहले अलग करना होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले। द सब्सटेंस एडेड टू द ओर टू रिमूव द मैट्रिक्स इज कॉल्ड फ्लक्स। तो जो सब्सटेंस ऐड करते हैं हम ओर में से इस मैट्रिक्स को रिमूव करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, फ्लक्स। एंड इट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूसिबल कंपाउंड स्लग। और जो एक कंपाउंड बनता है उसे स्लैग बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लक्सेस, टू टाइप के बनते हैं, एक तो एसिड फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स, जैसे सिलिका, लाइम, लाइमस्टोन। द प्रोसेस यूज टू रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द और बेस्ड ऑन द डिफरेंट बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द और। एट फर्स्ट द और इज क्रश्ड टू पाउडर, द pulverized ore is separated by physical process like hydraulic washing, fourth flotation and magnetic separation, or by chemical processing depending on the nature of the ore and its impurities. Different technique of separation used for the concentration of the ore is also known as dressing or enrichment of ore. It can be done with the number of ways depending upon the nature of impurities. ठीक है, फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसमें क्या करते हैं, देखो, और देखो भाई किस पे डिपेंड करेगा, ये इसके फिजिकल नेचर पे डिपेंड करेगा कि और में क्या इम्प्योरिटीज़ है, कैसा नेचर है। तो जैसे हम फिजिकल मेथड में जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन है, हाइड्रोलिक वॉशिंग है, ये काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है, द और पार्टिकल्स आर प्योर ओवर ए हाइड्रोलिक क्लासीफायर विच इज़ ए वाइब्रेटिंग स्लोप्ड टेबल विथ ग्रूव्स एंड ए जेट ऑफ वाटर इज अलाउड टू फ्लो वाटर। देखो इसमें हाइड्रोलिक क्लासीफायर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से डालते जाते हैं तो हैवी और है वो तो यहाँ रह जाएंगे और बाकी नीचे आ जाएंगे। द डेंसर और सेटल्ड इन द ग्रूव्स वाइल द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे। जो भारी होंगे वो तो रह जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स हैं गैंग के वो धुल के वॉश होके आगे आ जाएंगे। दिस मेथड इज़ यूज फॉर कंसनट्रेशन ऑफ हैवी ऑक्साइड्स और ऑफ लेड इन आयरन। के हैवी ऑक्साइड्स को काम रिमूव करने में काम में लेते हैं। दूसरा है फ्रॉथ फ्लोटेशन। क्या होता है, दिस मेथड employs of mixture of water and pine oil which is made to froth in a tank to separate सल्फाइड ओर्स को अलग करने के लिए काम में लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, टैंक में वाटर और पाइन ऑयल को मिक्स कर देते हैं। द डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड गैंग पार्टिकल सेपरेट देम, जिससे इनकी जो वेटिंग मतलब जो भीगने का प्रोसेस है वाटर और इसको सोखने का, वो और गैंग पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं उससे। देखो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर यहाँ डालते जाते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग प्रोसेस, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट बाय लीचिंग प्रोसेस से बॉक्साइट को कैसे अलग करना है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।